हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हो, पहले मैंने भाषा के बारे में मेरी पहली वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज मैं इसका भाग 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लिपि। सबसे पहले हम देखेंगे लिपि है क्या, लिपि कहते किसको हैं। भाषा को लिखने का ढंग, मतलब भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। तो आइए देखें कैसे। यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं और हम सब जानते हैं कि संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हर देश की अलग भाषा है। यहाँ पर दिया है अमेरिका में अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है, चीन में चीनी, जापान में जापानी, अरब में अरबी। उसी तरह से हमारे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा। केरल मलयालम भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, गुजरात गुजराती, बंगाल बांग्ला। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। यहाँ पर हम हिंदी भाषा की बात करें तो इसकी लिपि है देवनागरी और वाक्य में प्रयोग करके हमें एक वाक्य बताया गया है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ वाक्य प्रयोग करके हमें हिंदी में एक वाक्य बनाया गया है, वाक्य के आधार पर हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि कैसे हुई। हिंदी में अगर मैं लिखूँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, यहाँ पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। देवनागरी लिपि मतलब जैसे क, ख और ग, जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, क से लेकर ज्ञानी तक, ये देवनागरी लिपि है। इसलिए हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऐसे ही ठीक अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है आई लव माई कंट्री। तो आइए देखते हैं अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि, और यहाँ पर जो वाक्य बनाया गया है वो लिखा है आई लव माई कंट्री। यहाँ पर रोमन लिपि का प्रयोग किया गया है। कैसे? क्योंकि नीचे देखिए उदाहरण ए बी सी और डी, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में लेटर्स लिखे गए हैं ए बी सी और डी, तो ये इंग्लिश के अक्षर हैं, मतलब इंग्लिश के लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं? ये रोमन लिपि है। तो अंग्रेज़ी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। इसी तरीके से हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, उसको लिखने का अपना एक ढंग होता है। व्याकरण। तो आइए अब देखते हैं कि व्याकरण भाषा और लिपि से किस प्रकार संबंधित है। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। नीचे एक वाक्य दिया गया है, मेरे को बाजार जाना है। क्या ये वाक्य सही है? अगर सही नहीं है तो इसका सही रूप क्या होगा? आइए देखते हैं। मुझे बाजार जाना है, मेरे को कोई शब्द नहीं होता है, वो भाषा का अशुद्ध रूप है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुझे बाजार जाना है। इसी तरह नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अशुद्ध हैं और उन्हें हमें शुद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। मेरे को भूख लगी है, मेरे को की जगह हमें क्या लिखना है? इसके स्थान पर हमें सही वाक्य बनाना है। ठीक है, सही शब्द का प्रयोग करके सही वाक्य बनाना है। हम लिखेंगे मुझे भूख लगी है। राम गाना गाती है। राम एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ हमें क्रिया का कौन सा रूप लिखना है? गाती या गाता? तो हम लिखेंगे राम गाना गाता है। गीता पेड़ पर चढ़ता है। गीता स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्रिया बदल जाएगी, क्रिया हो जाएगी गीता पेड़ पर चढ़ती है। राम साइकिल चला रही है, तो यहाँ पर भी हम ठीक वैसे ही करेंगे, राम साइकिल चला रहा है। आगे आपके लिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई भाषाओं की लिपियाँ लिखो। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी और फारसी, और नीचे आपको कुछ भाषाएं दी गई हैं, उर्दू, पंजाबी, अरबी, मराठी, अंग्रेज़ी और हिंदी। अभी आप सोच रहे होंगे ऊपर विकल्प तो 4 हैं, लेकिन नीचे जो हमें प्रश्न पूछे गए हैं वो 6 हैं। 6 क्यों हैं? क्योंकि
उर्दू पंजाबी की लिपि अलग अलग हो सकती है, अरबी की लिपि अलग हो सकती है ना। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जहाँ पर हम एक ही लिपि का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम संस्कृत और हिंदी को लिखने के लिए हिंदी वर्णमाला का ही प्रयोग करते हैं, क ख ग, इसलिए उन दोनों की लिपि सेम है। इसलिए ऊपर ऑप्शन कम दिए गए हैं आपको, तो आपको वहाँ से जो जैसे जैसे जो उत्तर आएगा आपको वहाँ से विकल्प चुनना है और भाषाओं के सामने लिखना है। तो आज का आपका अभ्यास कार्य ये है। आप इसके उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।